यदि आप भी क्लास 11th के आज यानी 28 नवंबर को हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 11th के लिए जो आज के परीक्षा होने जा रहा है, यानी नवंबर वाला त्रैमासिक या मासिक परीक्षा के लिए हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और प्लस में यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर की दोनों अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम बताएंगे अभी के इस क्लास में, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं 30, उसके बाद यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग का विषय कोड 101 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आप लोग आंसर नोट करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अंतःस्वस्थ व्यंजन है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अंतःस्वस्थ व्यंजन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर वह। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 3 नंबर कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। बताना है कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 3 या 4 या 5 या 7। तो यहाँ पर उष्म व्यंजनों की संख्या जो है वह कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर नहीं है। बताना है कि इनमें कौन हर्ष स्वर नहीं है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 हो गया और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर रविंद्र शब्द में संधि विच्छेद बताना है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद रवि प्लस इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वधूत्व शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 7 नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वधूत्व शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर वधु प्लस उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 8 नंबर की निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है वागीश शब्द का संधि विच्छेद। वागीश शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर वाक प्लस ईस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा अश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कटोरा। यहाँ पर देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए पूछा गया है महेश गरीब को वस्त्र देता है, यह किस कारक का उदाहरण है। बताना है कि महेश गरीब को वस्त्र देता है, यह किस कारक का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर 12 नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक। यहाँ पर को किस में आता है, कर्म में। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा यहाँ पर वस्त्र देता है, तो यह किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है पानी में कुछ गिरा है, यह वाक्य किस स्वर नाम का उदाहरण है। बताना है कि पानी में कुछ गिरा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर अनिश्चवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग छौना शब्द में कौन सा समास है। बताना है कि मृग छौना शब्द में कौन सा समास है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर
16 नंबर क्वेश्चन है कि वह मकान गिर रहा है, इस वाक्य में कौन विशेषण है। वह मकान गिर रहा है, इस वाक्य में कौन विशेषण है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वान्विक यहाँ पर विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पूस की रात शीर्षक पाठ की विधा क्या है। बताना है यहाँ पर, ये हिंदी का बुक का क्वेश्चन है कि पूस की रात शीर्षक पाठ की विधा क्या है। यहाँ पर निबंध है या नाटक है या कहानी है या उपन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर कहानी है पूस की रात। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा क्या है। बताना है यहाँ पर कि कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। बताना है कि आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर विष्णु भट्ट गुडसे वर्षीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के माता पिता का नाम क्या था। बताना है कि प्रेमचंद्र का माता पिता का नाम क्या था। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर आंदनी देवी और मुंशी अजायब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 21 नंबर, यहाँ पर कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर डॉट डॉट डालना होता है, रिक्त स्थान में क्या होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रभाव। 22 नंबर क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किस शीर्षक पाठ में वर्णित है। बताना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किस शीर्षक पाठ में वर्णित है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता की परख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति पदावली के संपादक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठित पाठ के प्रथम पद में विद्यापति ने प्रेम के किस पक्ष का चित्रण प्रस्तुत किया है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है कि कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे। कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री मीराबाई किस काव्य से संबंधित है। बताना है कि कवित्री मीराबाई किस काव्य से संबंधित है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर भक्ति काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर है कि कवित्री मीराबाई विवाह के कितने वर्षों के उपरांत विधवा हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उपन्यास प्रेमचंद्र की द्वारा रचित नहीं है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए लड़की। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कबीर किस काल के कवि हैं। बताना है कि कबीर किस काल के कवि हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर भक्ति काल। और 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 30 नंबर का बी हो जाएगा, स्वामी रामानंद। तो हम उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोग का सब्जेक्टिव मिलेगा, यानी खंड ब मिलेगा, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। यहाँ पर 4 दिया गया है, जिनमें से एक विषय पर ही आप लोग को निबंध लिखना है। देख सकते हो, पहला है वसंत ऋतु, दूसरा है दीपावली, उसके बाद है प्रिय पुस्तक, उसके बाद है गणतंत्र दिवस। और ये 6 नंबर का होगा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि निम्नलिखित में से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देना है, जो कि आप लोग का ये हिंदी का बुक का क्वेश्चन पूछा गया है कि पूस की रात शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी के प्रमुख पात्रों को नाम लिखे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से मात्र 4 प्रश्नों का ही
जवाब देना है। 8 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है कि मोहल्ले की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए नगर निगम के मेयर के पास एक आवेदन पत्र लिखे। 8वां में यहाँ पर अपने किसी प्रिय शिक्षक के बारे में वर्णन करते हुए अपनी बड़ी बहन के पास एक पत्र लिखे। तो यहाँ पर दोनों में से एक का ही जवाब देना है और ये 4 अंक का रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित गद्यांश का सार्थक शीर्षक देते हुए संक्षेपण करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रसंग व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। खंड ब का गैर विषयनिष्ठ प्रश्न हिंदी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर 1 नंबर का उत्तर है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर है, जो कि निबंध पूछा गया था। तो यहाँ पर निबंध यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 1 नंबर का उत्तर है। यहाँ तक देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का 2 नंबर का यहाँ पर आंसर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। देख सकते हो यहाँ पर कि जब अंग्रेजों ने अचानक से ही रात को मोर्च बांधकर शहर पर तोपे बरसानी शुरू कर दी, तब लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर 4 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, जो कि पत्र लिखने के लिए बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर है। और यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ये 3 का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 3 का। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5, यहाँ पर 4 और 5 का आंसर नहीं लिखा गया है। तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा।